हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट एफएफ शेयर करने जा रही हूँ। ये एफएफ बॉटम लैनवांगजी एफएफ है और इस एफएफ की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने काफ़ी लेट कर दिया इसे अपलोड करने में, उसके लिए सॉरी। और ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले तो मैंने सोचा था मैं इसे वन शॉट बनाऊं, लेकिन ये स्टोरी वन शॉट में कंप्लीट नहीं हो सकती, इसीलिए इसके मुझे कुछ पार्ट बनाने होंगे। आई होप आपको ये पसंद आएगा। और गाइस सॉरी, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आई नो आप लोग वेट करते हो कि मैं लॉन्ग एफएफ डालूँ, बट मैं नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में इस समय मैरिज है, तो हम उसी में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और कोशिश करती हूँ कि मैं एफएफ अपलोड कर पाऊँ, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन पाती है। तो आजकल लोगों को लंबी ही पसंद है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं इसे बाद में अपलोड करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी वो भी वेट कर रहे होंगे, तो अच्छा नहीं लगता किसी को वेट करवाना, तो इसीलिए अब मैं इस स्टोरी को अपलोड कर रही हूँ। और अगर ज़्यादा लंबे पार्ट नहीं भी बने तो भी मैं इसे अपलोड कर दूंगी। प्लीज़ आप लोग मुझसे गुस्सा मत होना। और गाइस, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो फोर्स मैरिज पे बेस्ड है, और इस स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा कि हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसे अपने प्यार को जता सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि हम उसे फोर्स करके अपने पास रख लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देर ना करके आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा सीन एक घर का, इस घर को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये घर किसी मिडिल क्लास पर्सन का है। सीन शिफ्ट करके हमें एक कमरे का दिखाया जाता है, एक पर्सन जिसके हाथ में झाड़ू थी और वो बेड के नीचे घुसा हुआ था और वो कुछ कपड़े निकाल रहा था। ये था वांग जी जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, और वो बेड के नीचे से कुछ कपड़े निकालता है और कहता है, शिचन शिचन, मैंने तुमसे कहा है ना कि अपने कपड़ों को उनकी जगह पे रखा करो, लेकिन नहीं, तुम मेरी एक बात नहीं सुनते, हमेशा ही कपड़े कभी इधर कभी उधर फेंकते हो। तुम जानते हो ना, जब मुझे कपड़े धोने होते हैं और मुझे कपड़े ना मिले तो मुझे कितना गुस्सा आता है। सिचैन, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? सिचैन जो वांग जी का छोटा भाई था और इस समय वो सो रहा था, और वांग जी जो सिचैन पे बहुत ज़्यादा गुस्से कर रहा था क्योंकि वांग जी भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, और सिचैन जिसने अपने कपड़े को हर जगह फैला रखा था। शिचैन जो अभी तक सो रहा था, वहाँ पे वांग जी के बाबा लैन कुरन आते हैं और वो कहते हैं, शिचैन तुम अभी तक उठे नहीं, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? शिचैन जो कि अब अपने बाबा की आवाज़ सुन के जल्दी से उठ जाते हैं और कहते हैं, बाबा मैं लेट हो गया, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? और गागा, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? देखिए ना, मैं लेट हो गया। और वो अपने कपड़े लेता है और सीधा बाथरूम की ओर भागता है। वांग जी और इसके बाबा सिचैन को ही देख रहे थे, और फिर वांग जी कहते हैं, देखिए ना बाबा, इतनी देर से मैं इसे उठा रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ तो जैसे इसे सुनाई ही नहीं दे रही थी, और एक बार आपने कहा तो देखिए ये उठ गया। वांग जी के बाबा जो कि हंस रहे थे, वो देख रहे थे उनके दोनों बेटे कितने ज्यादा नटखट थे। उनके दोनों ही बेटे जो कि ओमेगा थे। वांग जी जो अभी कॉलेज में कॉलेज स्टूडेंट था, और शिचैन जो अभी अपने स्कूल में थे, वो अभी 12th क्लास में थे। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी जो साइकिल चला रहा था और हिशैन जो पीछे बैठे हुए थे। वांग जी कहता है, देखो तुमने आज फिर से मुझे लेट करवा दिया, अगर तुमने कल मुझे फिर से लेट करवाया तो मैं तुम्हें लेकर नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर अपने कॉलेज चला जाऊंगा। सिचैन जो वांग जी को देख रहा था, और वो कहते, काका आप रोज ही ऐसा कहते हो, पर आप मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाते हो। आखिरकार आप मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हो? वांग जी जो अब स्माइल करता है और कहता है, तुम बहुत चालाक हो, तुम जानते हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए तुम मेरा फायदा उठाते हो। सिचैन जब अपने भाई की ये बातें सुनता है तो वो हंस रहा था, और फिर थोड़ी देर में उसका स्कूल आ जाता है। वांग जीजू से वहीं पे ड्रॉप कर देता है और कहता है, ध्यान से स्टडी करना, और फिर वो वहां से निकल जाता है। वांग जीजू थोड़ी देर में अपने कॉलेज पहुंच जाता है। वहां पे उसके फ्रेंड उसके पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम आज फिर से लेट हो गए, तुम्हें पता है तुम्हारी एक क्लास मिस हो गई। वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करता, मैं अपने भाई को ऐसे भी नहीं छोड़ सकता था ना। वांग जी जिसका फ्रेंड शौशिन चंद्र स्माइल करता है और कहता है, लेकिन तुम्हारा भाई इतना भी छोटा नहीं है कि वो खुद से स्कूल ना जा सके। वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ वो खुद से जा सकता है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ूं, उसके बाद ही मैं कॉलेज जाऊं, तो इसीलिए मैं पहले उसे ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज आता हूँ, लेकिन देखो ना वो रोज ही मुझे लेट करा देता है। मैं सोचता तो हूँ कि उसे छोड़ दूं, पर मैं छोड़ नहीं पाता। वांग जी फिर कॉलेज के अंदर चला जाता है, और इस समय वो अपने क्लासरूम में था और वो स्टडी कर रहा था। टीचर जो वहीं पे पढ़ा रहे थे, उसके बाद टीचर जो वहां से जा चुके थे, सभी लोग जो आपस में बात कर रहे थे। वांग जी भी शौशिनचन से बात कर रहा था।
लेकिन उस क्लासरूम में एक और पर्सन था जो बस वांगजी को ही देखा करता था। ये था शुयांग। और वो आज भी वांगजी को ही देख रहा था। शाओशिनचैन वांगजी से कहता है, वांगजी वो आज भी तुम्हें देख रहा है। वांगजी जो कि फिर शाओशिनचैन से कहता है, तो उसे देखने दो। शाओशिनचैन कहता है, तो क्या तुम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे वांगजी? वांगजी कहता है, नहीं, मैं उसे मना कर चुका हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। शाओशिनचैन कहते हैं, हाँ, वो एक प्ले बॉय है, उस पर कोई भी भरोसा कैसे कर सकता है? वांगजी कहता है, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन मैं बस यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ और मैं पढ़ाई ही करना चाहता हूँ। मैं इस प्यार व्यार में नहीं रहना चाहता। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांगजी और शाओशिनचैन दोनों ही लंच कर रहे थे और वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो कुछ फूड रखता है। वांगजी जो कि बस गुस्से में उस पर्सन को ही देख रहा था और वो कहता है, आप इस फूड को यहाँ पे क्यों सर्व कर रहे हो? शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई, ये फूड हमने ऑर्डर नहीं किया है। वो पर्सन जो कि फिर एक पर्सन की तरफ उंगली करता है और कहता है, उन्होंने ऑर्डर किया है इस टेबल के लिए। वांगजी कहता है, लेकिन हमने ऑर्डर नहीं किया है, तो आप इसे यहाँ से ले जाइए। वो वेटर जो कि उस फूड को फिर वहाँ से ले जाता है और वहाँ पे एक और पर्सन आता है। ये था शुयांग। शुयांग जो वांगजी को ही देख रहा था और वो कहता है, वांगजी आखिर कब तक तुम मुझे इनकार करोगे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक बार एक मौका नहीं दे सकते? वांगजी जो कि उठता है और कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? शाओ शिनचैन जो कि वो भी उठ जाता है और कहता है, जब वो मना कर रहा है तो तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? आखिर ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? शोयांग जो वांगजी को ही देख रहा था और वो कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, आखिर मुझ में कमी क्या है? वांगजी कहता है, तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें ये बार बार बता चुका हूँ, मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। श्रेयांशु गुस्से में वांगजी को देख रहा था और वो कहता है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और देखना एक दिन तुम भी मुझे पसंद करोगे, वो दिन जल्दी आएगा। वांगजी जो गुस्से में श्रेयांग को ही घूरता है और कहता है, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। दिन जो ऐसे बीत रहे थे। श्रेयांग जो वांगजी को कभी रोज कभी कुछ दिया करता था, लेकिन वांगजी उसकी कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया करता था। वो सभी चीज जो कि हमेशा ही डस्टबिन में फेंक दिया करता था। श्रेयांग से ये सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें श्रेयांग का दिखाया जाता है। श्रेयांग जो इस समय अपने घर में था और वो किसी से अपने लैपटॉप पे बात कर रहा था। श्रेयांग जो अपने बड़े भाई वी इंग से बात कर रहा था। वी इंग जो एक बिजनेसमैन था और इस समय वो यूएसए में था। श्रेयांग कहता है, गगा आप कब वापस चाइना आओगे? मैं और घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। विंग कहता है, हाँ, मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? श्रेयांग कहते हैं, गगा मेरी स्टडी बिल्कुल ठीक चल रही है। उसके बाद वो जो अपना लैपटॉप है उसे बंद कर देता है, क्योंकि वहां पर उसका छोटा भाई आ गया था जिसका नाम था जियांग चेंग। जियांग चेंग कहता है, श्रेयांग गगा जल्दी आइए, माँ बुला रही हैं डिनर करने के लिए। श्रेयांग कहता है, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद डाइनिंग एरिया का दिखाया जाता है। श्रेयांग जो कि चाइना की बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर ही उस कॉलेज के ट्रस्टी थे। और श्रेयांग जिसकी फैमिली में मतलब उसके दो भाई और एक बहन थी। उसके दो भाई जो कि एक भाई उससे बड़ा और एक भाई उससे छोटा था और वो मिडिल वन था। श्रेयांग जो अपना फूड खा ही रहा था कि वहां पर उसके बाबा आते हैं, जियांग फैमिना, और वो श्रेयांग की तरफ ही देख रहे थे और वो कहते हैं, श्रेयांग इस बार तुम पास तो हो जाओगे ना? श्रेयांग जो अपना फूड खा रहा था वो खाना उसके गले में अटक जाता है और फिर वो पानी पीता है और कहता है, जी बाबा, इस बार पास हो जाऊंगा। जियांग फैमिना जो गुस्से में श्रेयांग को देख रहे थे, क्योंकि श्रेयांग जो लगातार 2 साल से फेल हो रहा था। और फिर मैडम यू भी उसी को ही देख रही थी और वो कहती है, खाते वक्त तो बच्चे को मत डांटिए ना। जियांग फेमिना कहते हैं, लेकिन ये 2 साल से लगातार फेल हो रहा है, अगर ये इस साल भी फेल हुआ तो देख लेना, ये इसके लिए बहुत बुरा होगा। और श्रेयांग जो चुप था, वहां पर उसका छोटा भाई जियांग चैंग वो भी बैठा हुआ था और वो कहता है, लेकिन देखिए ना बाबा, मैं तो हर साल फर्स्ट आता हूँ और गागा मुझसे बड़े हैं और ये हर साल ही फेल हो जाते हैं। श्रेयांग जो अपने छोटे भाई की बातें सुन रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इशारे में ही बोल रहा था, जियांग चैंग तुम बाद में मिलना, तुम्हें तो मैं उस समय बताऊंगा।
सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। श्रेयांश इस समय अपने रूम में था और वो वांगजी की जो पिक्चर है वो ही अपने लैपटॉप पे देख रहा था। और वो कहता है, वांगजी तुम चाहो या ना चाहो एक दिन तो तुम्हें मेरे प्यार को अपनाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या फिर फोर्स से। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो अपने बाबा के साथ ही कुछ वेजिटेबल को अलग रख रहा था। और वांगजी देखता है कि वो जो वेजिटेबल थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वांगजी कहते हैं, बाबा ये वेजिटेबल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ फिर शिचान आते हैं और कहते हैं, अच्छी क्यों नहीं होगी, बाबा के साथ आखिरकार मैं गया था खरीदने, आप थोड़ी ना गए थे। गगा देखिए ना मैं कितनी कितनी अच्छी अच्छी वेजिटेबल लेकर आया हूँ। वांगजी जो देख रहा था उसका भाई जो कोई भी एक काम कर देता था तो वो अपनी तारीफ ही किया करता था। और फिर वांगजी जो वेजिटेबल कट कर रहा था उसके बाबा भी वहीं पे बैठे थे और वो भी कुछ तैयारी कर रहे थे। उनको जल्द ही अपना जो रेस्टोरेंट है वो कल ओपन करना था। वांगजी जो कि अभी वेजिटेबल कट कर ही रहा था कि उसकी नज़र अपने बाबा के हाथ पे जाती है। वो देखते उसके बाबा के हाथ पे चोट लगी थी और वांगजी अपने बाबा के हाथ को पकड़ लेता और कहते, बाबा ये क्या हुआ। वांगजी के बाबा जो कहते, अरे नहीं ये कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। वांगजी कहते, बाबा दिखाइए ये क्या हुआ, आपके हाथों पे ये चोट कैसे लगी। लैन कुरन कहते, बस ऐसे ही लग गई, वो मैं कुछ काम कर रहा था तो ध्यान नहीं दिया बेटा, नाइफ लग गया। वांगजी कहते, बाबा मैंने आपको मना किया है ना कि कटिंग का सारा काम मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे तो आपने क्यों करा। लैन कुरन कहते, तुम इतना काम करते तो हो और कितना करोगे, मैं देखता हूँ तुम बहुत काम करते हो बेटा। मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था लेकिन मैं नहीं दे पाया। वांगजी जो अपने बाबा को ही देख रहा था और वो उन्हें हक कर लेता और कहते, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, मैं खुश हूँ बाबा और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा बाबा। वहाँ पर शीचन आते हैं और वो देखते हैं कि उसके बाबा और उसका बड़ा भाई रो रहा था। वो भी आकर रोने लग जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, आप दोनों क्यों रो रहे, बताइए मुझे, खुद बताइए। वांगजी कहते हैं, कुछ नहीं, देखो ना बाबा तुम्हारे बारे में ही सोच के रो रहे, तुम कितना परेशान करते हो और स्टडी भी नहीं करते हो। शीचैन जो कि अब अपने पापा को देखते और कहते, क्या पापा मेरी वजह से रो रहे हो। डैन कुरन कहते, नहीं तुम्हारी वजह से नहीं रो रहा बेटा। शीचैन कहते, बाबा मत रोइए, मैं स्टडी करूंगा और गागा को भी परेशान नहीं करूंगा। फांग जी जो कि अब हंस रहा था और लैन कुरन उनके चेहरे पे भी एक हंसी आ गई थी। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का ही दिखाया जाता है। वांग जी जो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैंने उसे इतनी बार मना किया लेकिन ये बात उसके दिमाग में क्यों समझ नहीं आती, आखिर मैं उसे कितना समझाऊं। वांग जी जो थोड़ा परेशान था क्योंकि शोयांग जिसने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे कॉलेज का दिखाया जाता है। शोयांग जो वांगजी के पास आता है उसके हाथ में एक रेड रोज था क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था और वो रोज वांगजी की तरफ बढ़ाता है लेकिन वांगजी जो उसे गुस्से में घूर रहा था और वो कहता है, ये क्या बदतमीजी है। शोयांग कहता है, ये बदतमीजी नहीं, ये रोज है जो कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, आज वैलेंटाइन डे है तो मैं तुम्हें ये देना चाहता था। वांगजी कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया है ना कि मुझसे दूर रहो और मुझे तुम्हारा ये रोज़ नहीं चाहिए। लेकिन श्रेयांगजी मानने ही वाला नहीं था। वो वांगजी को मतलब उसके तरफ फिर से वो रोज़ करता है। वांगजी जो अब उस रोज़ को लेता है और गुस्से में उस रोज़ को पूरी तरीके से मतलब ख़राब कर देता है और फिर फ्लोर पे फेंक देता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और अगर अब इसके बाद तुमने मुझे परेशान किया तो मैं सीधा तुम्हारी कंप्लेन प्रिंसिपल से करूँगा। श्रेयांश स्माइल कर रहा था और वो कहता है, कर दो। वांग जी जो कि जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। वहाँ पे शौशिनचैन भी खड़ा था और वो कहता है, क्योंकि प्रिंसिपल इसकी बात ही सुनेगा, आखिरकार इसके फादर इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। वांग जी जिसे गुस्सा आता है और वो कहता है, इसीलिए मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो अपनी मनी का गलत यूज़ करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अगर अब इसके बाद तुमने कुछ और भी किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद वांग जी का दिखाया जाता है और वांग जी जो कि अपना काम कर रहा था, शाओशिनचैन कहता है, वांग जी हमें इसका कुछ करना ही होगा, इसने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। वांग जी कहता है, हाँ कर तो दिया है परेशान, पर क्या करूँ, अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं बस पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता फालतू के झमेलों में पड़ना। मेरा सिर्फ एक ही गोल है, मैं अपने बाबा और अपने भाई को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं चाहता।
सीन शिफ्ट करके हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। वांग जी जो अब अपने घर जा रहा था और वो रास्ते में कुछ मार्केट में भी मतलब सामान लेता हुआ जाता है। वांग जी देख रहा था कि आज उसके पापा की जो छोटा सा रेस्टोरेंट था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वांग जी जल्दी जाता है और अपने बैग को साइड रख देता है और एप्रन पहनता है और फिर अपने बाबा की मदद करने लग जाता है। वांग जी देख रहा था शिचैन भी वहाँ पे फूड सर्व कर रहा था। आज उनके इस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वांग जी के बाबा जो जल्दी जल्दी लोगों के ऑर्डर को पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी वहाँ आता है और कहता है बाबा आप हट जाइए, मुझे बताइए क्या बनाना है, मैं बनाता हूँ। और वांग जी जो कि लगातार कुकिंग कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है। वांग जी जो अब बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो काफ़ी देर से खड़ा था और वहाँ पर उसके बाबा आते हैं और कहते हैं सबके ऑर्डर पूरे हो चुके हैं बेटा। और वो वांग जी को ही देख रहे थे। वांग जी जो कि पसीने में पूरा भीग चुका था और अब वो बस खड़ा था। वहाँ पर उसके बाबा जो उसी को ही देख रहे थे और वो कहते वांग जी ये लो बेटा चेयर, बैठ जाओ। वांग जी कहते नहीं बाबा मैं ठीक हूँ। वांग जी के बाबा जो उसे बैठा देते हैं और वो कहते मैं जानता हूँ तुम कॉलेज से अभी थके आए हो और आते के साथ तुम यहाँ लग गए बेटा। वांग जी कहते नहीं बाबा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना बाबा। लैनकरण कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। उसके बाद वो सभी लोग जो अपना डिनर कर रहे थे और भी सब बातें करते हैं और वांगची के बाबा बताते हैं कि कल हमारी बहुत अच्छी मतलब इनकम हुई थी। वांग फिर से जैन कहते हैं तो बाबा मुझे जो ड्रेस चाहिए क्या वो मुझे मिल सकती है। वांग जो स्माइल करता है और कहता है लेकिन अभी तो तुमने एक ड्रेस ली थी ना। शिचैन शिचैन कहता है लेकिन बाबा मुझे वो चाहिए, चाहिए बाबा चाहिए, वही ड्रेस चाहिए। वांग जी के बाबा जो स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है तुम ले लेना। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे कॉलेज का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपना काम कर रहा था लेकिन उसके पास एक पर्सन आता है और उसने कुछ लेटर रखे थे। फिर दूसरा पर्सन आता है वो भी कुछ रोज रखता है। वांग जी जो कि अब अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता उसने बहुत ज़्यादा प्यार से बहुत पेशेंस के साथ समझाया था लेकिन श्रेयांग जो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं था। और वांग जी जिसका आज जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वो जाता है शुयांग जो अपने फ्रेंड के साथ ही बैठा था और वांग जी उन रोज और कार्ड को सीधा शुयांग के ऊपर फेंकता है और कहता है क्या एक बात तुम्हारे दिमाग में आसानी से घुसती नहीं है। जब मैं तुम्हें 10 बार बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। श्रेयांक जो अपनी सीट से उठ जाता है वो वांग जी के पास आता है और कहता है अगर पसंद नहीं करते हो तो पसंद कर लो, आखिर मुझ में कमी क्या है। वांग जीजे से बहुत गुस्सा आता है और श्रेयांक जो उसके पास ही आ रहा था और वांग जीजो की अब श्रेयांक को एक स्लैप करता है। सभी लोग जो श्रेयांक को ही देख रहे थे क्योंकि श्रेयांक जो कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और फिर वांगजी कहता है मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। तुमने क्या सोचा कि मैं और ओमेगा की तरह हूँ, मैं तुम्हारी जातियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और अगर तुमने फिर से कुछ किया ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है। श्रेयांग जो वांगजी के जाने के बाद स्माइल कर रहा था और वो कहता है आई लाइक इट, मुझे तुम्हारा ये एंगर बहुत पसंद है वांगजी, आई रियली लाइक इट, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। सीन शिफ्ट करके हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट बैठे थे। वहाँ पे कुछ टीचर आते हैं और वो बताते हैं कि कॉलेज में एक ड्रामा होने वाला है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उसमें पार्ट लेना चाहते हैं वो एक बार आकर टीचर से ज़रूर मिले। उसके बाद जो टीचर वहाँ से चले जाते हैं वांग जी जो वहाँ से उठ के जा रहा था लेकिन टीचर उसे रोकते हैं और कहते हैं वांग जी तुम क्यों इस ड्रामे में पार्ट नहीं लेते। वांग जी कहते हैं लेकिन सर मैं। टीचर कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई करनी है लेकिन बेटा पढ़ाई के साथ हमें और भी चीज़ों में पार्ट लेना चाहिए और भी एक्टिविटी पे अपना ध्यान देना चाहिए। वांग जी कहते हैं ठीक है सर। उसके बाद वांग जी भी वहाँ जाता है और वांग जी भी उस ड्रामे के लिए ऑडिशन दिया जाता है और वांग जी जो फर्स्ट बार में ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। वांग जी जो एक भूमिका था और वो सिलेक्ट हो गया था। श्रेयांग जी से ये बात पता चलती है कि कॉलेज में एक ड्रामा होने वाला है और वांग जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और तो फिर श्रेयांग जो कि स्माइल करता है और कहता है वांगजी का पार्टनर तो मैं ही बनूंगा, आखिर मेरे अलावा वांगजी का पार्टनर कौन बनेगा। और वो भी वहाँ जाता है अपना ऑडिशन देता है और लकीली वो भी सिलेक्ट हो जाता है। वांगजी जो कि अब उस ड्रामे को छोड़ना चाहता था लेकिन टीचर कहते हैं अब तुम लास्ट मोमेंट पे मना नहीं कर सकते, 2 दिन बाद ही ये ड्रामा होना था। और वांग जी जो परेशान था, श्रेयांग जो कि उसका पार्टनर बना था और श्रेयांग जिसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी
और वांग जी और श्रेयांशु की प्रैक्टिस कर रहे थे। वांग जी जो बिल्कुल भी ये करना नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या करता, इस समय उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसे श्रेयांश के साथ ही प्रैक्टिस करने को कहा गया था। और श्रेयांश जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, वो वांग जी के साथ एक जो कि डांस है उसे परफॉर्म करने वाला था, लेकिन वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा उससे दूर दूर भाग रहा था, तो टीचर उसे समझाते कि बेटा ऐसे प्रेजेंट नहीं करना है, इस ड्रामे को बिल्कुल ऐसे फील करो कि तुम दोनों सच में ही एक लवर हो। वांग जी से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या करता, उसे टीचर की बात माननी पड़ती है और फिर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। श्रेयांश जो वांग जी के पास आने का बहाना ढूंढ रहा था, वांग जी जो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और सीन शिफ्ट करके हमें ड्रामे के दिन का दिखाया जाता है। सभी लोग जो परफॉर्म करते हैं, वांग जी और श्रेयांश भी बहुत अच्छा अपना जो ड्रामा है वो करते हैं, लेकिन ड्रामे के एंड में उन दोनों की एक डांस परफॉर्मेंस थी, वो दोनों डांस कर रहे थे, लेकिन श्रेयांशु की डांस के एंड में अचानक ही वांग जी को पकड़ता है और वो उसे किस करने जा रहा था, लेकिन वांग जी जो उसे रोकता है और वो उसे सबके सामने खींच के एक थप्पड़ देता है। श्रेयांश देख रहा था कि पूरा कॉलेज उसे देख रहा है, वांग जी ने पूरे कॉलेज के सामने और जो वहाँ पे कुछ चीफ गेस्ट थे उनके सामने स्लैप किया और वांग जी वहाँ से भाग जाता है। और श्रेयांश वो भी अब वहाँ से चला जाता है और वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की। वांग जी कहता है, तुमने जो हरकत की थी उसके बाद मैं क्या करता, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे किस करोगे। श्रेयांश वांग जी को पकड़ता है और वो फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है। वांग जी जो उसे धक्का देता है और कहता है, दूर दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, और वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। श्रेयांश जो वांग जी का ही वेट कर रहा था, लेकिन वांग जी आज कॉलेज नहीं आया था। दिन जो ऐसे बीत रहे थे, वांग जी जो लगातार 2-3 दिनों से कॉलेज नहीं आया था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो वेजिटेबल कट कर रहा था और वो कहता है, सिचन मैंने कहा ना अपना होमवर्क कंप्लीट करो। सिचन जो अपना काम कर रहा था, वहाँ पे उनके घर पे कोई नॉक करता है। वांग जी जो डोर ओपन करता है तो देखता है ये उसके फादर के दोस्त थे, और वांग जी उन्हें अंदर आने को करता है, उन्हें ग्रीट करता है। वहाँ पे वांग जी के फादर भी आ जाते हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, लेकिन वांग जी के जो फादर थे उनके दोस्त की नज़र बार बार वांग जी पे ही जा रही थी और वो वांग जी को ही देख रहे थे। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी के फादर वांग जी को ही देख रहे थे और वो कहते, बेटा अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। वांग जी कहते, जी बाबा अब फीवर नहीं है, मैं ठीक हूँ। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। वांग जी जो उस दिन जब कॉलेज से निकला था तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। श्रेयांक का उसे ऐसे अपनी ओर खींचना, उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करना, वांग जी जो कांप चुका था, वो घबराया हुआ था, वो पूरे रास्ते रोते हुए गया था। उसने घर जाकर किसी से भी बात नहीं की, सीधा अपने रूम में खुद को बंद कर लिया। और वांग जी जो बहुत डर चुका था, उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वांग जी 3 दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा था, लेकिन अब वो ठीक था। और वांग जी यही सोच रहा था, मैं कब तक कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे उसका सामना तो करना ही होगा, लेकिन मुझे अब पहले से और भी ज़्यादा मजबूत बनना होगा, मैं उसके सामने कमज़ोर नहीं बन सकता। और उसने अगर फिर से ऐसा वैसा कुछ करने की सोची तो मैं इस बार उसे मार दूंगा, मैं मार दूंगा। और वांग जी अपने आंसू पोंछता है और फिर वो भी सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। वांग जी जो थोड़ा डरा हुआ था वो कॉलेज जाता है, लेकिन उसे शोयांग कहीं भी दिखाई नहीं देता। और वांग जी जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद वो अपनी स्टडी करता है और वो दिन वांग जी का बहुत अच्छा बीतता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने घर आता है तो वो देखता है वहाँ पे उसके फादर के दोस्त ही वहाँ पर आए हुए थे, जो कि जिन थे, मिस्टर जिन। और फिर वो वहाँ से जा रहे थे। वांग जी जो उन्हें ग्रीट करता है और वांग जी भी वहाँ आकर बैठ जाता है और कहता है, बाबा आपके फ्रेंड आज भी यहाँ आए। वांग जी के बाबा जिनके चेहरे पे एक स्माइल थी और वो कहते हैं, हाँ वो आज भी यहाँ आए, लेकिन आज उनके आने के पीछे एक वजह थी। वांग जी कहते हैं, बाबा बताइए ना क्या वजह थी। लैन कुरेंशी स्माइल करते हैं और वो कहते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता बताया है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और वो कहते हैं, क्या मेरे लिए रिश्ता। वहाँ पे सिचन आता है और वो स्माइल कर रहा था और वो कहते हैं, गगा की शादी होगी बाबा।
लैन कुरैन जो स्माइल कर रहे थे। वांग जी कहता है, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैं भी शादी नहीं करना चाहता, मुझे भी पढ़ाई करनी है और मैं शादी नहीं करना चाहता। वांग जी ये कहकर अपने रूम में चला जाता है। शीचेन जो कि वांग जी के रूम के बाहर ही खड़ा था और वो वांग जी को चिढ़ा रहा था और वो कहते, अब तो गगा की शादी होगी, शादी, और फिर गगा का कमरा मेरा हो जाएगा। वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आता है, वो एक पिल्लो उठाते और सीधा जो कि शिचेन के ऊपर फेंकता है और शिचेन जो कि फिर भी हंस रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें इवनिंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने बाबा के पास ही बैठा हुआ था और वांग जी कह रहा था, बाबा मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी, तो आपने उन्हें क्यों क्यों मना नहीं करा? लैन कुरेंजी स्माइल करते हैं और वो कहते हैं, उन्होंने बताया है कि लड़का बहुत अच्छा है और एक बार वो चाहते हैं कि तुम मुझसे मिलो। वांग जी कहते हैं, जब शादी करनी ही नहीं है तो मैं उससे क्यों मिलूं बाबा, मुझे उससे नहीं मिलना। और वैसे भी बाबा मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। वांग जी के पापा जो वांग जी के शोल्डर पे अपना हाथ रखते हैं और वो कहते हैं, ठीक है अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बस मैं एक बार चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिल लो, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी होगी वही मेरी मर्जी होगी। वांग जी जो गुस्से में उठता है और वो फिर अपने रूम में चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी के बाबा जो फूड लेकर उसके रूम में आए थे और वो वांग जी जो बस लेटा हुआ था, उसके पापा कहते, वांग जी बेटा उठो, और फिर वो वांग जी को अपने हाथ से ही खाना खिला रहे थे और कहते हैं, क्या मेरा बेटा मुझसे नाराज है? अगर मुझसे नाराज है तो इसने खाना क्यों नहीं खाया? वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे और वो कहते हैं, पापा मैं सच में शादी नहीं करना चाहता, मैं बस आपकी और सिचन के साथ रहना चाहता हूँ पापा। और वो ये कह के रो रहा था। वांग जी के पापा उसके आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, जानता हूँ तुम मेरी और सिचन के साथ रहना चाहते हो, लेकिन बेटा एक दिन तुम दोनों को ही जाना होगा अपने अपने घर, अपने अपने अल्फाओं के पास। वांग जी कहते हैं, हाँ तो तब जाना होगा, तब देखा जाएगा, अभी मैं नहीं जाना चाहता पापा। वांग जी के पापा जो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं, ठीक है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन बस मैं चाहता हूँ तुम एक बार उससे मिल लो। वांग जी जो अपने बाबा को ही देख रहा था, वो अपने बाबा को मना नहीं कर पाता, वो चुप था। और वांग जी जिसके बाबा कहते, तो क्या मैं उससे मिलने के लिए हाँ कर दूं? वांग जी जो बस चुप था, अपने बाबा को ही देख रहा था और वो कहता है, लेकिन बाबा आप फिर मना करेंगे शादी के लिए? वांग जी के बाबा जो स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं फिर मना कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। आज वांग जी से मिलने वही बॉय आने वाला था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, इस समय वो अपने रूम में था और बाहर वो पर्सन बैठा हुआ था। ये था मिंगियो जो वांग जी से मिलने आया था, उसे देखने आया था। मिंगियो जो एक अल्फा था और वांग जी जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। थोड़ी देर बाद वांग जी जिसे वहाँ बैठा दिया जाता है और वांग जी जो सबको ग्रीट करता है, लेकिन वांग जी जिसकी नज़र जो नीचे झुकी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। शिचैन जो उसके पास आकर ही खड़े हो जाते हैं और वो उसके कान में कहते हैं, काका अपना सर तो उठाइए, अपनी गर्दन इतनी झुका रखी है, सब आपको कैसे देखेंगे? वांग जी से बहुत गुस्सा आ तो रहा था, लेकिन इस समय वो शिचैन का कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर शिचैन खुद ही वांग जी के फेस को हल्का ऊपर करता है। मेंग याओ जो एक बार वांग जी को देखता है तो बस वो देखता रह जाता है और फिर वो उसी में खो जाता है और उसे वांग जी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन वांग जी जो बस चुप था, उसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। सभी लोग जो आपस में बात करते हैं, उसके बाद मिस्टर जिन कहते हैं, हमें बच्चों को भी एक बार बातें करने देनी चाहिए, आखिर ये फैसला उनकी ज़िंदगी का है। और फिर सीन शिफ्ट करके हम एक रूम का दिखाया जाता है। वांग जी और मिंग याओ वहीं पे बैठे हुए थे और फिर मिंग याओ जो वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वांग जी कहता है, लेकिन मैं आपसे कुछ भी पूछना नहीं चाहता। मिंगियो कहता है, लेकिन क्यों, आप मुझसे कुछ भी क्यों नहीं पूछना चाहते? वांगची कहता है, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता। आप यहाँ क्यों आए? मिंगियो जो वांगची की बातें सुन रहा था और वो कहता है, मैं आपसे मिलने आया, आपसे शादी के लिए। वांगची कहता है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। मिंगियो कहता है, लेकिन आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? आप मुझे वजह तो बताइए, क्या मैं आपको पसंद नहीं आया? वांगची कहता है, ये बात नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं हमेशा अपने पापा और अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ, मैं अपने पापा का ध्यान रखना चाहता हूँ, बाबा ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। मैं गया हूँ। जब वांग जी की ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, तो वो कहता है, ध्यान तो आप शादी के बाद भी रख सकते हो, मुझे इससे कोई भी एतराज़ नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो हैरान होता है और वो कहते हैं, क्या मैं ध्यान रख सकता हूँ?
मेंग्यो स्माइल करता है और वो कहता है हाँ आप चाहें तो अपने बाबा का ध्यान रख सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपकी शादी हो गई है तो आप अपने बाबा का ध्यान नहीं रख सकते। आप पहले की तरह उनका ध्यान रख सकते हैं। वांग जी कहते हैं तो क्या मैं पहले की तरह रेस्टोरेंट में आकर काम भी कर सकता हूँ, अपने बाबा की मदद भी कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे बाबा कई बार खाना बनाते वक्त खुद को जला लेते हैं, वो जल जाते हैं, उनके हाथ थोड़े थोड़े काँपा करते हैं। मेंग्यो जब वांग जी की बातें सुनता है तो वो बस वांग जी को देख रहा था और वो सोच रहा था ये अभी इतनी ज़्यादा उम्र का नहीं है लेकिन फिर भी ये कितना कुछ सोचता है अपने बाबा के बारे में। मेंग्यो जो स्माइल करता है और वो कहता है हाँ, अगर तुम आकर अपने पापा के साथ उनके रेस्टोरेंट में मदद करना चाहो तो तुम कर सकते हो। मेरा मेरा घर तुम्हारे घर से दूर नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं क्या सच में मदद कर सकता हूँ? मेंग्यो कहते हैं हाँ कर सकते हो। वांग जी जो बस यही सोच रहा था। मेंग्यो कहते हैं अब तो शादी करोगे ना? वांग जी कहते हैं क्या शादी? मेंग्यो कहते हैं क्यों, अब क्या परेशानी है? क्या और कोई भी परेशानी है? वांग जी जो बस मेंग्यो को ही देख रहा था और वो कहते हैं नहीं, मैं बस पापा की मदद करना चाहता था, इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था। उसके बाद वो दोनों ही रूम से बाहर आ जाते हैं। वांग जी के बाबा जो वांग जी को ही देख रहे थे और मिस्टर जिन भी वांग जी को ही देख रहे थे और फिर वो पूछते हैं कि आपको वांग जी पसंद है और वांग जी क्या तुम्हें मिंग्याओ पसंद है? वांग जी जो बस चुप था। मिंग्याओ कहता है हाँ मुझे वांग जी पसंद है। वांग जी जो मिंग्याओ को ही देख रहा था और कहीं ना कहीं उसे भी मिंग्याओ अच्छा लगा था। वांग जी के बाबा उसकी तरफ ही देख रहे थे। वांग जी जो कि हाँ में इशारा करता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। उसके बाबा जो समझ चुके थे और फिर वो मिस्टर जिन को बताते हैं कि उनके बेटे की भी हाँ है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वहाँ की जो अपने पापा के पास ही बैठा हुआ था और वो कहता है लेकिन पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करना चाहता हूँ। लैन कुरन कहते हैं ठीक है मैं उनसे बात कर लूँगा और वो फिर मेंग्याओ को कॉल करते हैं। मेंग्याओ जो कि इस बात के लिए अग्री हो जाता है। वो कहता है लेकिन हम पहले सगाई कर लेते हैं, उसके बाद जब वांग जी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम शादी कर लेंगे, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। मेंग्याओ जिसे वांग जी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मेंग्याओ उसका इंतज़ार करने के लिए भी तैयार था। मेंग्याओ और उसके परिवार को वांग जी और वांग जी का परिवार बहुत पसंद आया था और वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप शादी बाद में करना चाहते हो तो हमें इससे कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन सगाई सगाई तो हम अभी कर ही सकते हैं। वांग जी के बाबा भी मान जाते हैं और फिर ये डिसाइड होता है कि 1 महीने बाद वांग जी की सगाई है। सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे और वांग जी जिसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों जब मैंने उन्हें देखा तो वो मुझे अच्छे लगे, मैं मना कर ही नहीं पाया। वहाँ पर सिचैन आते हैं और कहते गागा आप तो कह रहे थे मैं शादी नहीं करूँगा, बाबा उन्हें मना करो, वो क्यों आ रहे हैं? और देखो जब आपने उन्हें देखा तो आप खुद को रोक नहीं पाए, आपने तो एक बार में हाँ कर दी। वांग जी जो गुस्से में सिचैन को देख रहा होता है और कहता है सिचैन तुम्हारी जुबान ज़्यादा नहीं चलती है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बातें कर सकते हो? शिजेंजी स्माइल करते हैं और कहते हैं जो देखा है वही तो बोल रहा हूँ गागा। और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वांग जी ने उन्हें एक पिल्लो मारी थी। और वांग जी जो कि फिर मिंगियो के बारे में ही सोच रहा था और उसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वांग जी जो उस कॉल को पिक करता है और कहता है हेलो कौन? दूसरा पर्सन जो जवाब देता है मैं मिंगियो जो थोड़ी देर पहले आपसे मिला था। वांग जी कहता है लेकिन आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? मिंगियो जो स्माइल करता है और कहता है मैंने बायोडाटा पे देखा था एक और नंबर था तो मैंने इस पे कॉल कर दी और लकीली ये तुम्हारा मिल गया, वरना मैं सोच रहा था मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा नंबर कैसे लूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी जो अब मिंगियो से काफ़ी ज़्यादा बातें किया करता था और आज वो अपने कॉलेज में था और वो कॉल पे बात कर रहा था। फिर वांग जी जिसने कॉल कट कर दी थी उसके पास उसकी फ्रेंड आती है मैन मैन और कहती है वांग जी तुम किससे बात कर रहे थे? वांग जी जो एक स्माइल करता है और कहता है अपने फियांसे से। मैन मैन जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और शॉक भी और कहती है क्या तुम्हारा फियांसे? वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने मुझे बताया नहीं। और वो वांग जी से बहुत सारे सवाल करती है। वांग जी कहते हैं रुको रुको मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैन मैन कहती है लेकिन कब बताने वाले थे? वांग जी फिर उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है पहले रुको मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें सच में बताने वाला था और मैं तो तुम्हें इनवाइट भी करने वाला था।
म्यान म्यान कहती, क्या तुम्हारी एंगेजमेंट? वांग जी, तुमने मुझे बताया नहीं। वांग जीजे स्माइल करता है और कहता है, अचानक ही सब कुछ तय हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मेरी मैरिज फिक्स हो गई है और 1 मंथ बाद मेरी एंगेजमेंट है। तुम आओगी ना? म्यान म्यान जो स्माइल करती है और कहती है, हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट हो और मैं ना आऊँ, ऐसा क्या हो सकता है? मैं ज़रूर आऊँगी। और वो वांग जी को बहुत तेज हक करती है और कहती है, वांग जी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी भी स्माइल करता है और कहते हैं, हाँ मैं तो खुद ही शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं उनसे मिला, उनसे बात की तो वो मुझे अच्छे लगे और फिर मैंने हाँ कर दी। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी के घर का दिखाया जाता है। एंगेजमेंट की तैयारी जो बहुत ज़ोरों शोर से चल रही थी। वांग जी जो बस कुछ काम कर ही रहा था कि वहाँ पे सिचन आता है और कहते हैं, पापा मेरे लिए भी तो न्यू न्यू क्लॉथ चाहिए मुझे। वांग जीजो सिचन को ही देख रहा था और वो कहते, हाँ लेकिन सगाई मेरी है, मुझे चाहिए, तुम क्या करोगे? तुमने तो अभी लिए थे। वांग जीजो सिचन को थोड़ा परेशान कर रहा था। सिचन कहता, लेकिन गगो, सगाई गगो की है तो क्या हुआ, सब मुझे भी तो देखेंगे ना। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है और वो कहता है, लेकिन सगाई मेरी है तो लोग तुम्हें क्यों देखेंगे, लोग तो मुझे ही देखेंगे ना। सिचन कहते हैं, मुझे नहीं पता गगो, लेकिन मुझे भी क्लॉथ चाहिए, चाहे तो गगो को बोल दो वो अपने पुराने वाले पहन लेंगे, लेकिन मुझे तो चाहिए। वांग जीजे स्माइल करता है, उसके बाबा भी स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम सब कुछ बता देना, मैं तुम्हें सब कुछ दिला दूंगा। वांग जीजे स्माइल कर रहा था और कहता है, मुझे लगता नहीं है कि मेरी सगाई है, मुझे तो लगता है शिचन की सगाई है। और घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था, लेकिन वांग जी के बाबा जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारी सगाई का दिन भी इतनी जल्दी आ जाएगा बेटा। वांग जी भी अपने पापा को ही देख रहा था। अचानक वो उन्हें हक कर लेता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो थोड़ा इमोशनल हो गया था। और वहाँ पे सिचन भी आ गए थे, उन्होंने भी वांग जी को हक कर लिया था और कहते हैं, हाँ काका, मैं बहुत खुश हूँ, आपकी सगाई हो रही है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप चले जाओगे ना? वांग जी कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें पता है ना मेरा घर कितने पास में है, देखना मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हारी क्लास भी लूंगा। और अगर तुमने मेरे पापा को परेशान किया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिचन शिचन जो स्माइल करता है और कहता है, नहीं करूंगा काका, परेशान नहीं करूंगा बाबा को। और शिचन जो बहुत ज़्यादा खुश था, वो दिन गिन रहा था कि कब मेरी गगा की सगाई होगी, क्योंकि गगा की सगाई होगी तो उसमें मुझे न्यू न्यू रोब्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पापा तो हर चीज़ दिलाएंगे ना। सीन शिफ्ट करके हमें शोयांग का दिखाया जाता है। शोयांग जो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे कई दिनों से वांग जीजो की दिखाई नहीं दे रहा था, बीच बीच में उसे वांग जी दिखाई दिया था लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो सोच रहा था, वांग जी को क्या हुआ, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आखिरकार वो रेगुलर कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। और वो बहुत परेशान था, उसने काफ़ी लोगों से बात करी, पूछा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। और आज वो देखता है कि वांग जी की दोस्त म्यान म्यान वहीं पे खड़ी थी। वहाँ पे शोयांग जाता है और कहते हैं, वांग जी को क्या हुआ, वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? म्यान म्यान जो उसी को ही देख रही थी और वो कहती है, तुमसे मतलब, तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? श्रेयांक कहते हैं, अरे मैं उसका दोस्त हूँ ना, तो बस मैं जानना चाहता था कि वो ठीक तो है ना। म्यान म्यान जो स्माइल करती है और वो कहती है, अगर तुम दोस्त हो तो तुम्हें क्या पता नहीं है कि वांग जी कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? श्रेयांक कहते हैं, नहीं नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना वो क्यों नहीं आ रहा। म्यान म्यान स्माइल करती है और वो कहते हैं, क्योंकि वांग जी की कल एंगेजमेंट है इसलिए वो नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी एंगेजमेंट में। शोयांग जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, वांग जी की एंगेजमेंट, लेकिन ये कब हुआ? म्यान म्यान जो स्माइल करती है और कहती है, तुम तो कहते हो कि तुम उसके दोस्त हो, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसकी कल एंगेजमेंट है और स्टडी कंप्लीट होने के बाद उसकी शादी है? शोयांग जिसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी, वो शौक हैरान था और वो बिल्कुल चुप हो गया था और वो कहता है, कल वांग जी की एंगेजमेंट है? मैन मैन कहती है, हाँ कल उसकी एंगेजमेंट है, हम सब तो जाने वाले हैं, क्या वांग जी ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया? और फिर वो वहां से चली जाती है। शोयांग जिसकी आंखों में गुस्सा आ गया था और वो गुस्से के मारा मैन मैन को जाता हुआ ही देख रहा था और वो कहता है, वांग जी ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें श्रेयांक का दिखाया जाता है। श्रेयांक जो इस समय अपने घर में था, अपने रूम में था और वो वांग जी की तस्वीर को ही देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है, वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें कितनी बार प्रपोज किया, मुझे लगा था कि शायद अभी अभी तुम ये सब कुछ नहीं चाहते, तुमने भी कहा था कि तुम ये सब कुछ नहीं चाहते, तो फिर ये सब क्या है? तुम सगाई कैसे कर सकते हो, तुम्हारी मैरिज फिक्स कैसे हो सकती है? वांग जी तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था तुम
सिर्फ अभी पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन तुम एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो? और वो लगातार रो रहा था। उसके बाद श्रेयांश अपने आंसू पोंछता है और कहता है, वांग जी, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा किसी के नहीं। अगर कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार दूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत प्यार। और मैं तुम्हें कभी भी किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा बन के रहना होगा, सिर्फ मेरा। सीन शिफ्ट करके फिर हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि कल के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मतलब कैसे तैयार हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पे शिचन आता है और कहते हैं, गगा, अभी तक आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया क्या? कल उसी वक्त करोगे क्या? वांग जी कहते हैं, तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा चलती है। शिचेंजू स्माइल करता है और वो कहता है, देखो गगा, मैं आपसे छोटा जरूर, देखो मैंने तो अपने लिए ड्रेस भी सिलेक्ट कर लिया और आपने तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया कि आप पहनोगे क्या। वांगजी कहते हैं, मैंने ड्रेस सिलेक्ट कर ली है, लेकिन वो अभी कंप्लीट हो नहीं पाई है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। कल तक ड्रेस मुझे मिल जाएगी और तुम मुझे ज़्यादा मत बताओ, और अब यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। श्री चैन जो वांगजी को ही देख रहा था और वो कहते, ग मैं आपको परेशान करता हूँ क्या? वांगजी कहता है, और नहीं तो क्या, जब देखो मुझे परेशान करने आ जाते हो, जाओ यहाँ से। और फिर श्री चैन को वो भेज देता है। और वांगजी जो फिर यही सोच रहा था, मैं कल अच्छा तो लगूंगा ना, वो मुझे देखेंगे, क्या मैं उन्हें पसंद आऊँगा? फिर वांगची खुद से कहता है, पसंद आऊँगा, तभी तो वो मुझसे शादी कर रहे हैं। और फिर वो स्माइल करता है। सीन शिफ्ट करके फिर से हमें श्रेयांक का दिखाया जाता है। श्रेयांक जो अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा था और वो कहते हैं, अर्जेंटली मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है और वो वांगची को ही देख रहा था। उसकी स्माइल जो बिल्कुल ईविल थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन एक गुस्सा भी था। और फिर सीन शिफ्ट करके फिर से हमें वांगची का दिखाया जाता है। ये रात जो उन दोनों के लिए बहुत अलग थी। वांगची जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी, और शोयांग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांगची जिसके घर में बहुत अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि आज वांगची के घर में उसकी एंगेजमेंट थी। सभी लोग जो तैयारी कर रहे थे, और शिचैन जो सुबह से ही रेडी हो रहे थे, लेकिन वो अभी तक रेडी नहीं हो पाया था, और वो वांगजी को बार बार परेशान कर रहा था। और वांगजी कहता है, शिचैन मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। शिचैन कहता है, गगा बस मेरी टाई ठीक कर दो ना, फिर मैं तैयार हूँ, फिर मैं नहीं परेशान करूंगा, मैं चला जाऊंगा। वांगजी जो परेशान हो गया था, और फिर वो कहता है, ठीक है आज मेरी एंगेजमेंट है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं तैयार हो पाऊंगा, मुझे तो तुम्हें तैयार करना है ना। और फिर वो शिचैन की जो टाई है उसे ठीक करता है। सभी लोग जो और भी काम कर रहे थे, वांगजी के बाबा वांगजी के पास आते हैं और कहते, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। वांगजी कहते, क्या करूँ बाबा, जब भी तैयार होने बैठता हूँ ये शिचैन आके मुझे परेशान करता है और कहता है, मुझे तैयार कर दो गगा। वांगजी के बाबा जो स्माइल करते हैं और कहते हैं, शिचैन आज अपने गगा को परेशान मत करो, उसे तैयार होने दो, और तुम मेरे साथ चलो, जो रह गया मैं कर दूंगा। शिचैन कहते हैं, ठीक है गगा, और फिर वो चला जाता है। वांगजी जो रेडी हो रहा था, थोड़ी देर में ही मिंगे और उसकी फैमिली आने वाले थे, और वो आ भी गए थे। और सभी लोग जो बैठे थे, वांगजी भी अब रेडी था। थोड़ी देर बाद ही ये जो एंगेजमेंट है, इसका ये जो प्रोग्राम था स्टार्ट होने वाला था। सीन शिफ्ट करके हमें श्रेयांक का दिखाया जाता है, जो कि अपने कुछ फ्रेंड के साथ, जिनके हाथ में कुछ मतलब हॉकी स्टिक वगैरह थे, और श्रेयांक जिसके हाथ में एक गन थी, और वो अपनी कार में बैठा था और कार ड्राइव कर रहा था। सभी जो फ्रेंड थे उसी को ही देख रहे थे, और वो कहते हैं, श्रेयांक तुमने क्या सोचा है, हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने हमें कुछ बताया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। श्रेयांक कहता है, वो बस एक सरप्राइज है, आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ, तुम सब उसे जानते हो। सारे फ्रेंड जो कंफ्यूज थे, वो समझ नहीं पाते कि श्रेयांक किसकी बात कर रहा है। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो अब पूरी तरीके से रेडी था, और अब वो भी स्टेज पे खड़ा था, और वहाँ पे मिंग्याओ भी खड़ा था। मिंग्याओ जो बस उसे देख रहा था, तो वो बस देखता ही रह गया था, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा क्यूट प्यारा लग रहा था। उसकी नज़रें ही हट नहीं रही थी वांगजी पे से, और वांगजी जो बस स्माइल कर रहा था, थोड़ा शर्मा रहा था। और वहाँ पे प्रिस्ट आते हैं और वो कहते हैं, अब आप दोनों रिंग एक्सचेंज कर सकते हो। मिंग्याओ जो वांगजी को बहुत जल्दी ही रिंग पहना देता है। वांगजी जो स्माइल कर रहा था, अब नंबर था वांगजी का मिंग्याओ को रिंग पहनाने का, और जैसे ही वो उसे रिंग पहनाने जाता है कि वहाँ पे एक गन शूट होता है, और सबका ध्यान उस तरफ जाता है।
तो सब लोग हैरान थे। वहाँ पे शोयांग और उसके दोस्त आ चुके थे। वांग जी उसी को देख रहा था तो वो शॉक हो चुका था और वो कहता है शोयांग। शोयांग भाग कर वांग जी के पास आता है और उसे मिंग्याओ से दूर करता है और कहता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे थे? तुमने कैसे सोचा कि तुम मुझे धोखा दोगे? वांग जी जो हैरान था और शॉक भी, और वो कहता है शोयांग तुम ये क्या कह रहे हो? श्रेयांग कहता है वांग जी तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुमने कहा था कि तुम अभी पढ़ाई करना चाहते हो तो इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने ये क्या किया? तुमने किसी और से एंगेजमेंट कर ली, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई। वांग जी ये सब क्या है? सभी लोग जो श्रेयांग और वांग जी को देख रहे थे और मेंग्यो जो कि शौक था। वांग जी जो कि बस हैरान होकर श्रेयांग को ही देख रहा था। उसके बाद श्रेयांग जो वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो उससे उस बैंक्वेट से बाहर की ओर ले जा रहा था, लेकिन वांग जी जो उसके हाथ को अपने हाथ से छुड़वाता है। और वहाँ पे वांग जी के बाबा भी आ जाते हैं और कहते वांग जी बेटे ये क्या? वांग जी कहते बाबा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। श्रेयांग जो वांग जी को ही देख रहा था और वांग जी कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये क्या कह रहे हो? और श्रेयांग कहते हैं वांग जी तुमने कहा था कि तुम पढ़ाई करना चाहते हो, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ सगाई कर रहे हो। वांग जी से गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने तुमसे कब कहा इंतजार करने के लिए, और मैंने कब कहा कि तुम मेरा इंतजार करो? मैं तुमसे साफ साफ कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? श्रेयांग कहता है लेकिन मैं तो करता हूँ ना। तुम नहीं करते तो क्या हुआ? मैं तो प्यार करता हूँ ना, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था ना। वांग जी से अब गुस्सा आता है और वो कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करता। और वहाँ पे वांग जी के बाबा जो श्रेयांग को ही देख रहे थे और वो कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो? वो कहता है अंकल सच में मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ, और वांग जी सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा वांग जी किसी और का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वांग जी के बाबा जो गुस्से में श्रेयांग को देख रहे थे और वो कहते हैं जब वांग जी ने मना कर दिया कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो नहीं करता, और वांग जी से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रेयांग जो इशारा करता है उसके फ्रेंड वहां आ जाते हैं और वो वांग जी के बाबा को पकड़ लेते हैं। और वहां पे शिचैन भी वांग जी के पास आता है तो उसे भी कुछ लोग पकड़ लेते। वांग जी जो अपने बाबा को देख के घबरा जाता है और कहते हैं श्रेयांग तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे बाबा को छोड़ो। श्रेयांग कहते हैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम इस शादी के लिए मना नहीं करोगे। वांग जी कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? श्रेयांग मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें ये कितनी बार बता चुका हूँ। श्रेयांग कहता है लेकिन मैं तो करता हूँ ना, मेरा प्यार काफी है हम दोनों के लिए, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वहां पे मेंग्या आता है और वो कहता है क्या तुम पागल हो? उसने तुमसे बार बार कहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, तो फिर तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? अगर उससे प्यार करते हो तो उसे खुश क्यों नहीं रहने देते? श्रेयांग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मिंग्याओ उन दोनों के बीच में आ गया था। और श्रेयांग उस गन को मिंग्याओ की तरफ ही कर लेता है और कहता है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अगर तुम ही हट जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वांग जी सिर्फ मेरा है, और वो उसकी तरफ गन शूट करने वाला था कि वांग जी पकड़ लेता है और मिंग्याओ तीनों के बीच में हाथापाई हो रही थी। वांग जी जो कि उस गन को मतलब रोक रहा था कि वो मिंग्याओ को शूट ना करे, और श्रेयांग कहता है आज मैं इसे मार दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये हम दोनों के बीच में आए? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार को मुझसे छीनने की? और वो कहता है आज आज मैं इसे मार दूंगा, वांग जी मैं इसे मार दूंगा। वांग जी कहते हैं तुम पागल हो गए हो श्रेयांग, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ये क्या कह रहे हो? श्रेयांग रुक जाओ रुक जाओ। और वो तीनों ही गन को खींच रहे थे। वो गन जो श्रेयांग के पास थी, लेकिन वांग जी जो कि उसे बहुत तेज खींच रहा था, और वो कहता है गन को छोड़ दो श्रेयांग, किसी को लग जाएगी, मेरी बात मानो। श्रेयांग कहते हैं नहीं आज मैं इसे मार दूंगा, हमारे बीच जो भी आएगा मैं उस सबको मार दूंगा, मैं मार दूंगा। वांग जी जो उस गन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही उस गन से एक शूट होता है। सभी लोग जो शॉक हो जाते हैं, मेंग्याओ वांग जी और जितने भी लोग थे। और फिर वो शूट सब लोग जिसे लग रहा था कि ये गोली शायद वांग जी को लगी है, और शोयांग जो कि वांग जी के ऊपर ही गिर जाता है। वांग जी का जो वाइट कोट था अब वो पूरा रेड हो चुका था। वांग जी जिसे लग रहा था कि शायद गोली उसे ही लगी है, लेकिन वो देखता है कि उसके ऊपर शोयांग गिरा हुआ था, और वांग जी जो शोयांग को अपने ऊपर से हल्का हटाता है तो वो हैरान था क्योंकि ये गोली शोयांग को लगी थी। वांग जी जिसके हाथ में वो गन थी और उसके हाथ कांप रहे थे, मेंग्या उसी को ही देख रहा था। सभी लोग जो शॉक हो चुके थे
क्योंकि शोयांग इस समय फ्लोर पे पड़ा हुआ था, उसकी बॉडी से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी जो काँप रहा था, उसके बाबा भी डर रहे थे और शीजन तो रो रहा था। और वांग जी कहते, ये क्या 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 हो गया? ये कैसे हो गया? मैंने नहीं किया बाबा, मैंने नहीं किया। पर वो रो रहा था, उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, आवाज भी कांप रही थी। मेंग्या उसकी हालत देख रहा था। सब लोग जो बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके थे, और वहां पे किसी ने, जो कि पुलिस को कॉल कर दी थी, थोड़ी देर में वहां पुलिस आ चुकी थी। और वो शोयांग को देख रहे थे, शोयांग जिसकी बॉडी से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। शोयांग के दोस्त उसे फटाफट एम्बुलेंस में डालते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और वांग जी, पुलिस जो वांग जी को ही देख रही थी, क्योंकि इस समय गन उसके हाथ में नहीं थी, गन जो कि मेंग्याओ के हाथ में थी। पुलिस मेंग्याओ को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही मेंग्याओ ने वांग जी से गन ले ली थी। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग मेंशन का दिखाया जाता है, जिसमें जियान, फेमिना और मैडम यू जो कि अपने बेटे विंग से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। और विंग बताता है कि माँ, मेरी आज ही की फ्लाइट है, मैं चाइना आ रहा हूँ। मैडम यू जब ये सुनती है तो वो बहुत खुश जाती है और वो कहती है, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम्हें पता है तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे आने के दिन गिन रहे थे, और सबसे ज़्यादा तो जियांग चैंग, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तुम्हारे आने के लिए। विंग जो स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ चैंग, बहुत ज़्यादा मेरा वेट कर रहा था, उसने कहा था। मैडम यू कहती है, हाँ बेटा। और वो बहुत खुश थी, और वो कहती हैं, बेटा तुम इस बार भी अकेले ही आ रहे हो या फिर अपनी ओमेगा को भी लेकर आ रहे हो? विंग जो स्माइल करता है और कहता है, माँ वो अभी तो मेरे साथ नहीं आ रही है, लेकिन वो 1 वीक बाद आएगी, और अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी है अपने बिजनेस में। मैडम यू जो स्माइल करती हैं और कहती हैं, हाँ मैं जानती हूँ, वैन क्वीन इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने बिजनेस में। मैं ये जानती हूँ बेटा। और वो स्माइल कर रही थी। उसके बाद विंग कहता है, ठीक है माँ, मैं कॉल रख रहा हूँ, इसके बाद मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मैडम यू कहती है, ठीक है। और फिर विंग जो कि एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वैन क्वीन जो उससे बाय करती है और वो कहती है, मैं जल्द ही काम निपटा के 1 वीक बाद आती हूँ। विंग कहता है, और फिर विंग निकल जाता है। विंग जो इस समय फ्लाइट में था, और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वो 5 साल बाद अपनी फैमिली से मिल रहा था, क्योंकि वो अपने बिजनेस के लिए यूएसए गया था। और विंग जिसकी फ्लाइट थोड़ी देर में ही मतलब लैंड करने वाली थी, सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चैंग का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो अपने गवा के रूम में था, वो आज भी श्रेयांग के रूम में आया था और वहां से कुछ सामान ले रहा था। उसका लैपटॉप ले लेता है, और फिर वो उस लैपटॉप पे कुछ गेमिंग वगैरह खेलने लग जाता है। लेकिन वो जैसे ही लैपटॉप ओपन करता है, उसे वहां पे वांगचू की तस्वीर दिखाई देती है। उसमें बहुत सारी तस्वीरें थी। जियांग चैंग भी स्माइल करता है और कहता है, तो यही है गगा की बीएफ। मैं मामा को दिखाऊंगा, बाबा को भी, और विंग गगा को भी दिखाऊंगा, और फिर बताऊंगा, देखो ना, ये अभी इतने छोटे से हैं और इनका बॉयफ्रेंड है। वो लैपटॉप को ऐसे यूज़ कर ही रहा था कि फिर वहाँ पे जो फ़ोन रखा था उस पे एक कॉल आती है। मैडम यू जो कहती हैं, चैंग चैंग कॉल पिक करो, अभी मैं काम कर रही हूँ। चैंग चैंग कहता है, लेकिन माँ मैं भी तो काम कर रहा हूँ। मैडम यू कहती है, मैंने कहा ना कॉल पिक करो। और फिर वो आकर कॉल पिक करता है। वहाँ पे कुछ लोग थे जो कह रहे थे, हमें आपके फादर से बात करनी है। चैंग चैंग जो फ़ोन लेकर अपने बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा किसी का फ़ोन आया। वो कहता है कि आप अपने बाबा से बात करवाओ, बाबा आप फ़ोन ले लीजिए, मुझे जाना है। और फिर वो फ़ोन देकर जियांग फेमिना को चला जाता है। जियांग फेमिना जब बात कर रहे थे, वो जो कि चुप हो चुके थे और शौक, उनकी आंखों में आंसू थे। मैडम यू वहाँ पे बाहर आती हैं और कहती है, किसका फ़ोन है, आप किससे बात कर रहे हैं? लेकिन जब वो अपने हस्बैंड को देखती है तो वो शॉक हो जाती है और कहती है, आपको क्या हुआ? जियांग फेमिना कहते, शोयांग हॉस्पिटल में है, उसे गोली लगी है। मैडम यू जब ये सुनती है तो वो भी शॉक हो जाती है और कहती है, क्या शोयांग हॉस्पिटल में है? और वो कहते, जैंग फैमिली कहते हैं, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। जैंग चैंग भी बात सुन रहा था, वो भी शौक था। वो कहते, क्या गागा को गोली लगी है? और फिर जो जियांग फैमिना थे, मैडम यू उस समय ही घर से निकल जाते हॉस्पिटल जाने के लिए। जैंग चैंग जो ये बात यानली को भी बता देता है, और सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अभी लैंड कर चुका था, और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। इसके फ़ोन पे भी किसी की कॉल आती, ये कॉल थी जैंग चैंग की। जैंग चैंग कहता है, गागा शोयांग गागा को गोली लगी है, मम्मा पापा हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं। वीन कहते, क्या श्रेयांक को गोली लगी है, लेकिन कैसे? चेंग चेंग कहते, मुझे नहीं पता काका, लेकिन फोन आया था, काका हॉस्पिटल में है।
विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग कॉल कट कर लेता है और फिर सीधा विंग अपने बाबा को कॉल करता है। उसके बाबा जो अभी कार ड्राइव कर रहे थे तो वो कॉल पिक नहीं करते। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। वहाँ पे सभी लोग थे वहाँ पर। जियांग फैमिना मैडम यू यानली भी वहाँ आ चुकी थी और वो बहुत रो रही थी और मैडम यू से कह दी माँ गगा को गोली कैसे लग सकती है। वहाँ पे जो शुयांग थे उसके दोस्त भी थे और सभी लोग जो बस शुयांग को ही देख रहे थे। शुयांग जिसको जो डॉक्टर थे वो ट्रीट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे विंग का कॉल आता है। उसके बाबा देखते हैं कि विंग ने बहुत ज़्यादा कॉल करी है और अब वो कॉल पिक कर लेते हैं। विंग कहते हैं बाबा बाबा शुयांग कैसा है, आप सब लोग किस हॉस्पिटल में हो। विंग के फादर बताते हैं कि वो सिटी हॉस्पिटल में है और फिर विंग वहीं आ जाता है। सभी लोग यानली जो कि अपने गगा को देख के शौक थी और वो कहते विंग गगा आप यहाँ। विंग जो कि बस यानली को देख रहा था, यानली से हक करती है और वो कहती गगा गगा को गोली लग गई है। मैडम यू भी बहुत रो रही थी। विंग अपने बाबा के पास आता है और कहते बाबा ये सब क्या हुआ, शुयांग को गोली कैसे लगी, उसे गोली किसने मारी। सब लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो इस समय पुलिस स्टेशन में था, मिंग याओ जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। वांग जी जो घबरा रहा था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो मिंग याओ को ही देख रहा था और उसके बाबा भी वहाँ पे थे। वांग जी कहते हैं बाबा ये सब कुछ क्या हो गया, ये सब कुछ क्या हो गया बाबा। और वो बहुत रो रहा था। मिंग याओ के पास आता है और कहते हैं आपने ये क्या कर लिया, अपने ऊपर ये सब क्यों ले लिया, वो गोली तो मेरे हाथों से चली है। मिंग कहते हैं नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। उस समय मैं तुम्हारी हालत देख रहा था कि तुम कितना कांप रहे हो, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। सीन शिफ्ट करके हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। विंग जो डॉक्टर से बात कर रहा था और डॉक्टर बता रहे थे कि शुयांग का जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा मतलब बह चुका है और गोली जो बहुत ज़्यादा उसके डीप बॉडी में लगी है। बहुत ज़्यादा अभी उसकी कंडीशन जो क्रिटिकल है। सभी लोग जो बहुत डरे हुए थे। विंग जो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को बुलाते हैं। आखिरकार वो चाइना के सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन थे, तो इलाज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सभी लोग परेशान थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और विंग जी से बहुत गुस्सा आता है और वो शुयांग के एक दोस्त के पास आता है और कहता है ये सब कुछ कैसे हुआ, बताओ मुझे ये सब कुछ कैसे हुआ। शुयांग का जो दोस्त था वो डर रहा था। विंग कहता है आई सेड टेल मी नाउ। शुयांग का जो दोस्त था वो घबरा रहा था और वो कहता है ये सब कुछ उस वांग जी की वजह से हुआ है। विंग कहता है ये वांग जी कौन है। शुयांग का दोस्त कहता है शुयांग जिससे प्यार करता था ये वही है वांग जी। शुयांग उसे बहुत प्यार करता था लेकिन उसने कभी भी उस वांग जी ने शुयांग के प्यार को नहीं समझा। शुयांग ने उसे कितना समझाया कितना कहा लेकिन उसने हमेशा ही उसकी बात नहीं मानी। और शुयांग जो उसका इंतजार कर रहा था उसने किसी और से सगाई करने की सोची। शुयांग ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो उसे रोकना चाह रहा था लेकिन उसकी वजह से ही शुयांग को गोली लग गई। विंग जो कि समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि शुयांग वांग जी दोनों ही मतलब उन दोनों का कोई चक्कर था, शायद इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। विंग कहता है ये वांग जी कौन है, बताओ मुझे कौन है। सीन शिफ्ट करके हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। वांग जी जो बस मिंग को ही देख रहा था और वो कहता है इंस्पेक्टर इन्होंने वो गन इन्होंने नहीं चलाई, वो बस एक एक्सीडेंट था। पुलिस इंस्पेक्टर जो वांग जी को ही देख रहे थे और वो कहते हैं चाहे एक्सीडेंट हो चाहे जो भी हो अब तो ये केस बन गया है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है गोली किसे लगी है, शुयांग को जो चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। मैं तो बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप भगवान से दुआ कीजिए कि उसकी जान बच जाए। अगर उसकी जान नहीं बची तो आपकी जान उसकी परिवार वाले ले लेंगे क्योंकि उसका भाई उसके बाबा टॉप बिजनेसमैन है और आप समझ सकते हैं उनके पास कितनी पावर है। वांग जुरस के बाबा डर जाते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और इंस्पेक्टर कहता है मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप जाकर उनकी फैमिली से बात कीजिए, उन्हें समझाइए वरना बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। उसके बाद वांग जी और उसके बाबा ये डिसाइड करते हैं कि हाँ वो शुयांग की फैमिली से बात करेंगे, समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि ये बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी और उसके बाबा जो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और उनके साथ वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे और वो देख रहे थे कि एक वार्ड के बाहर काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, वहाँ पे पुलिस भी है और भी लोग हैं। और वांग जी और उसके बाबा वहाँ जाते हैं
और श्रेयांक के कुछ दोस्त जो वांग जी को देख लेते हैं और वो कहते तुम यहाँ वांग जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले उसकी जान ले ली, उस पे गोली चलाई और अब यहाँ पे क्या करने आए हो? मैडम यू जब ये सुनती हैं कि ये वही वांग जी है जिसकी वजह से उनके बेटे को गोली लगी, वो गुस्से में वांग जी के पास आती हैं और वांग जी को एक स्लैप करती हैं। वो लगातार वांग जी को दूसरा स्लैप करती है। उसके पापा जो हैरान थे वो वांग जी को पकड़ लेता है और वो कहता है अब ये क्या कर रही है? मैडम यू जो वांग जी को पकड़ती है और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे गोली चलाने की? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे बेटे को हर्ट करोगे? वहां पर यानली आती है और वो अपनी माँ को पकड़ती है और कहती है माँ मारो की। मैडम यू जो गुस्से में वांगची को देख रही थी और कहती है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को गोली लगी है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो देखना मैं तुम्हें और तुम्हारे इस परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा रो रही थी वहाँ पे जियांग फैमिना भी आ जाते हैं, वो अपनी वाइफ को पकड़ लेते हैं और वो गुस्से में वांग जी और उसके बाबा को ही देख रहे थे। वांग जी के बाबा कहते हैं इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं है, मेरे बेटे की गलती नहीं, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन मैडम यू उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और वो सिर्फ यही कह रही थी अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आपके बेटे को जिंदा नहीं रहने दूंगी, मैं इसकी जान ले लूंगी, मैं मार डालूंगी इसे। वांग जी के बाबा देख रहे थे मैडम यू की आंखों में गुस्सा था, नफरत थी और वो डर रहे थे और वो बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि वो शोयांग उसे कुछ ना हो, वो बच जाए। वांग जी जो बस डर गया था और वो देख रहा था, वो फिर से उसे मतलब उसका शरीर कांप रहा था। मैडम यू ने उसे बहुत बुरी तरीके से 2 थप्पड़ दिए थे, लेकिन वो थप्पड़ जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब ब्रूटली उन्होंने मारा था, वांग जी के चेहरे पे उन थप्पड़ों का निशान था। और वांग जी के बाबा वांग जी का हाथ पकड़ते उसे वहां से लेकर जा रहे थे। इस समय अभी वहां पे विंग नहीं था, विंग जो भी डॉक्टर से ही बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पे विंग आता, विंग जब आता है तो देखते वहां पे वांग जी वगैरह नहीं थे और वो कहते माँ आपको क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? यानली कहती है गगा अभी वो वही आया था, वो वांग जी जिसने गगा पे गन शूट किया। विंग कहते क्या वो यहाँ आया था? विंचू बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो कहते हैं वो कहाँ है? यानली कहती गगा वो अभी जा चुका है। विंचू बहुत ज्यादा गुस्से में था। वहां पे डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि शोयांग की जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। सभी लोग जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और गाइस उम्मीद करती हूँ आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा, जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूँगी। ये स्टोरी रिक्वेस्टेड थी तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो। आई होप उन्हें पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।